Bismillahirrahmanirrahim. We are solving first order, first degree differential equation. Separable, variable separable form solve कर चुके हैं. Homogeneous differential equation. पहले मैं आपका एक ये कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कॉन्सेप्ट हैं और दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप होमोजीनियस से क्या मुराद है आपकी. पहला कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट से. अगर y इक्वल टू जीरो पुट करने से आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाती है यानी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. यानी आपने y को जीरो पुट किया, ये जीरो हो गया, सेकंड डेरिवेटिव जीरो का वो जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो y इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि सोल्यूशन है. सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन देख लें. सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप अगर y को जीरो पुट करते हैं तो ये सारे फैक्टर, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सोल्यूशन. कि इसका सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन है. जस्ट लाइक आपने जैसे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर पढ़ा कि अगर ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं. यहाँ ट्रिवियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से यानी y इज इक्वल टू जीरो अगर सोल्यूशन हो तो आप इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. मिसाल के तौर पे नेक्स्ट एग्जांपल होमोजीनियस नहीं है. d2y माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स. अब अगर आप y को जीरो करते हैं यहाँ पे, ये जीरो जीरो, जीरो इज इक्वल टू ई पावर एक्स, जो कि जरूरी नहीं है बल्कि ई पावर एक्स इज नेवर जीरो. इसका मतलब है कि y जीरो इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है. ठीक है. अच्छा, आप एक पहचान बना सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई फर्ज करें कि इस फॉर्म में लिखी जा सकती है. एफ डी क्या है? एक ऑपरेटर है, इसके अंदर डी, डी स्क्वायर, डी थ्री यानी कि डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये एफ ऑफ एक्स यहाँ भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड पे भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है. यानी यहाँ मुराद ये है कि एक फंक्शन है, यहाँ पे एक टर्म ऐसी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन और दैट इज अ कांस्टेंट अलोन. कोई कांस्टेंट अलोन, मिसाल के तौर पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई एक्स इज इक्वल टू वाई. अब ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ई पावर एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स अलोन आ रहा है. वाई इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा और बहुत सारी एग्जांपल बनाई जा सकती हैं. तो ये इसके अंदर एफ ऑफ एक्स पड़ा है. और अगर एफ ऑफ एक्स को आप जीरो कर दें तो ये ऑपरेटर जो है वो वाई पे अप्लाई हो रहा है, यानी इसमें वाई और उसके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जस्ट, या एक्स आ रहा है तो वो इनके मल्टीपल्स में आ रहे हैं, इनके कोफिशिएंट के तौर पे आ रहा है. सेपरेटली फंक्शन ऑफ एक्स नहीं आ रहा, वो जो सेपरेट फंक्शन ऑफ एक्स है दैट इज जीरो. ठीक है. तो फिर ये होमोजीनियस बन जाएगी. अगर एफ ऑफ एक्स है या कोई कांस्टेंट है तो ये नॉन होमोजीनियस बन जाएगी. तो ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आगे चल के आप देखेंगे बहुत सारे एक्सरसाइजेस के अंदर, बहुत सारे मेथड्स के अंदर कि गिवन ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, आपको एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, हम उसको होमोजीनियस बना सकते हैं उसमें एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करके, और उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको बिल्कुल आप साइड पे रखें. अब हम यहाँ जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. बुनियादी तौर पे इसके अंदर ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन पाए जाते हैं. एग्जाम्पल की मदद से आसानी से हम समझ पाएंगे. पहले इस एग्जाम्पल को कंसीडर करें. ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री आपको सेम नजर आए. देखें, ये एक्स स्क्वायर डिग्री टू, वाई स्क्वायर डिग्री टू, एक्स वाई डिग्री टू, उसे आप कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है जी. और इसे अगर डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में यूं लिखें, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको आप फंक्शन ऑफ एफ और जी कह दें, तो अगर ये एफ और जी में हर टर्म की डिग्री सेम होगी तो फिर आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बड़ी स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एफ और जी जो फंक्शंस हैं ये होमोजीनियस फंक्शन है. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, एक फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा अगर उसकी हर टर्म के अंदर डिग्री सेम हो. मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब आप देख रहे हैं इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री टू है, ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा. इसमें जब आप x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास बन जाता है फंक्शन ऑफ y बाय x. एक्स स्क्वायर को छोड़ के दिस इज अ फंक्शन ऑफ y बाय x. तो ये निशानी है. ठीक है. अदर डेफिनेशन क्या है कि आप x को रिप्लेस करते हैं dx के साथ, y को रिप्लेस करते हैं dy के साथ,
तो ये बन जाएगा टी स्केयर एक्स स्केयर, ये बन जाएगा टी स्केयर वाई स्केयर, जब आप टी स्केयर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, दिस इज इक्वल टू टी स्केयर एफ ऑफ एक्स वाई अगेन। तो सच आ फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस, और टी की जो पावर यहाँ आ गई है ये इसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं जो होमोजीनियस नाउ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई। अब ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि फर्स्ट में डिग्री 3 है, सेकंड में डिग्री 2 है। आप इसमें से एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब जो भी कॉमन ले, ये फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स नहीं बनता। लिहाजा अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। आइडियाज ध्यान में रखें, आइडियाज वेरी सिंपल। आइडिया ये है कि आपके जो एफ और जी है इन दोनों की डिग्री सेम है। माइंड में आइडिया बनाएं। अब डिग्री सेम है इसका मतलब क्या है कि ये भी, इसमें भी एक्स एन कॉमन आएगा, बाद में इसके पास जो भी बचा वो वाई बाय एक्स की फॉर्म में है। जी में भी एक्स रेज टू पावर एन आएगा और जो भी बचा वो वाई बाय एक्स की फॉर्म में है। एक्स एन से क्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एफ की डिग्री और जी की डिग्री सेम है। अगर ये सेम नहीं होगी तो ये होमोजेनियस नहीं होगी, लिहाजा ये तो सेम रहेगी। अब सेम रहेगी तो एक्स एन से कैंसिल हो जाएगा, बकाया जो भी बचेगा वो फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स होगा। अगर हम इसको कोई नया वेरिएबल मिसाल के तौर पे v सब्स्टिट्यूट कर दें तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बना दें। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। A differential equation dy by dx f of x y over g of x y f g are homogeneous function of same degree is called homogeneous differential equation. Question है, show that a homogeneous differential equation can be reduced into a variable separable form. इसे variable separable form में बनाया जा सकता है। dy by dx किसके इक्वल है? f over g के। f क्या है? homogeneous, x पावर n कॉमन आ गया, बाकी फंक्शन ऑफ y by x रह गया। g भी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, एक्स एन कॉमन g y बाय एक्स रह गया। एक्स एन कैंसिल, एक्स एन के साथ एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, जी ऑफ वाई ओवर एक्स, ये टोटली y बाय एक्स का फंक्शन बन गया। नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। y बाय एक्स को आप v पुट कर दें, मीन्स y को आप v x पुट कर दें, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या बनेगा? v डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v डी वी बाई डी एक्स। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? एफ वी। अब v आपका इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एफ ऑफ v माइनस v, और ये बन गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। v को सेपरेट करें, x को सेपरेट करें, तो ये आपके पास बन गया डी वी ओवर एफ वी माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास v ऑफ x आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ x, और v ऑफ x जब आपको मिल जाएगा तो आप v को y बाय x पुट करें और यहां से आप y को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह आप किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 1, टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस एक्स। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हर टर्म के अंदर डिग्री 1 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या पुट करना है? y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करें। डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह वी एक्स माइनस एक्स ओवर वी एक्स प्लस एक्स। एक्स कॉमन ले लें आप, v माइनस वन, वी प्लस वन, एक्स एक्स से कैंसिल, तो v माइनस वन ओवर वी प्लस वन। लेफ्ट हैंड साइड पे जो v पड़ा है इसको ले जाए राइट हैंड साइड पे, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी माइनस वन, वी प्लस वन माइनस वी, एलसीएम v प्लस वन, एलसीएम को v से मल्टीप्लाई करें तो v माइनस वन माइनस वी स्केयर माइनस वी प्लस वी माइनस वी कैंसिल, तो माइनस वी स्केयर माइनस वन ओवर वी प्लस वन। इसे आप dv के साथ ले आए तो ये v प्लस वन ओवर वी स्केयर प्लस वन हो जाएगा, और अपना माइनस जो है वो x की साइड पे छोड़ देगा क्योंकि जो माइनस आए, जो कांस्टेंट आए वो x की साइड पे, राइट हैंड साइड पे, माइनस वन ओवर एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन v प्लस वन ओवर वी स्केयर प्लस वन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स। अब वी स्केयर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव 2v है। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए नोमिनेटर v प्लस वन को v और 1 में ब्रेक करें, तो v ओवर वी स्केयर प्लस वन, वन ओवर वी स्केयर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स। अब v स्केयर प्लस वन का डेरिवेटिव 2 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन गया 1 ओवर 2, 2v ओवर वी स्केयर प्लस वन, दिस इज 1 ओवर 2 log ऑफ v स्केयर प्लस वन प्लस 1 ओवर v square plus 1, this is tan inverse v is equal to minus log x plus c, this is your answer in v। अब 1 over 2 log से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, log of v square plus 1 स्क्वायर रूट प्लस tan inverse v plus log x is equal to constant। अब आप इन दोनों log को कंबाइन कर लें
लॉग वी स्केयर प्लस 1/2। अब वी स्केयर की वैल्यू पुट कर लें। वी स्केयर क्या था हमारे पास, वी क्या था हमारे पास, वाई ओवर एक्स, सो वी स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। एलसीएम लेंगे तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर 1/2। अब ये जो 1/2 है, न्यूमरेटर को साइड पे कर लें, लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 1/2 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्केयर 1/2 प्लस tan इनवर्स वाई ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी। ये बन जाएगा लॉग ऑफ स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस लॉग एक्स, एक्स का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस log of x plus tan inverse y over x plus log of x minus log of x कैंसिल, और दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, ये आपका वर्किंग रूल है, ये आपकी एग्जांपल है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 2 देख लें। 3x स्क्वायर डिग्री 2 है, 9xy डिग्री 2 है, 5y स्क्वायर डिग्री 2, 6x स्क्वायर डिग्री 2, 4xy डिग्री 2। इसका मतलब है कि ये होमोजेनियस फंक्शंस हैं डिग्री 2 के, सेम डिग्री। इसका मतलब है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी। इसे लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म में, ये बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से पुट कर दें। राइट हैंड साइड पे भी 3x स्क्वायर प्लस 9x वी, वाई की जगह वी एक्स प्लस 5y की जगह वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 6x स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह वी एक्स। अब आप एक्स स्क्वायर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, v उधर जाके माइनस होगा, एलसीएम लेंगे तो दिस राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ v। अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dv सेपरेट dx सेपरेट, एंड नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। v स्क्वायर प्लस 3v, v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v, 3v का 3, इसका मतलब है कि नोमिनेटर का डेरिवेटिव मिल गया, तो 2 log ऑफ v स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस कांस्टेंट को भी log की फॉर्म में लिखें। 2 मल्टीपल है, लॉग का 2 पावर में चला जाएगा, ये स्क्वायर बन गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी बन गया लॉग ऑफ सी एक्स, लॉग कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर प्लस 3v प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर v की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे y बाई एक्स, और आपका ये आंसर आ जाएगा y में। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल थी आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। आगे एक और स्पेशल टाइप हम डिस्कस करते हैं, कुछ इक्वेशन जो होमोजेनियस नहीं है लेकिन होमोजेनियस बनाई जा सकती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। कंसिडर ए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले से ही हमने नॉन होमोजेनियस कह दिया, पहले से ही हम दिल हार गए हैं। कंसिडर ए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x b1y c1 ओवर a2x b2y c2। अब इसमें क्यों होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि नोमिनेटर में डिग्री देखें, एक्स की 1 है, वाई की 1 है, लेकिन कांस्टेंट आ रहा है, वहां डिग्री 0 है। हर टर्म के अंदर डिग्री सेम हो तो वो बनती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस बनाया जा सकता है, कुछ कंडीशन है, उन्हें चेक कर लेते हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट केस, अगर तो एक्स का कोफिशिएंट जो है a1/a2, बी और वाई के जो कोफिशिएंट है नोमिनेटर डिनोमिनेटर में b1/b2, अगर ये इक्वल है a1/a2 b1/b2, तो इसका क्या मतलब है, पहले तो इसको समझ ले, इससे हमें फायदा क्या हासिल होगा। अगर ये इक्वल है a1/a2, फर्ज करें के इक्वल है b1/b2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a1 क्या है, a1 आ जाएगा a2 के, और b1 क्या है, b1 आ जाएगा b2 के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a1x क्या बन जाएगा, a1x बन जाएगा a2 के x, और b1 क्या बन जाएगा b2 के y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। इसका मतलब है कि आप k कॉमन ले लें, जब आप k कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c1 ओवर a2x प्लस b2y। इसका मतलब है कि ये फैक्टर हो गया सेम। अब अगर आप सिंपली इसे v पुट कर दें तो ये बन जाएगा के वी प्लस सी वन ओवर v प्लस c2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ v, फंक्शन ऑफ v ओनली। ठीक है, और इसी तरह आप लेफ्ट हैंड साइड को भी जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे जो आप v रख रहे हैं, तो ये dv बाई डी एक्स में बदल जाएगा, dv बाई डी एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट, कोई इसका कोफिशिएंट हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी x और v में, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया केस 1, इफ f1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 देन दिस इज रिड्यूस्ड टू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और हमने इसकी एग्जांपल पिछले लेक्चर में डिस्कस भी की है। ठीक है, अच्छा, मजीद आगे चलें। ये तो होगी केस 1,
व्हेन a1 over a2 is equal to b1 over b2। केस टू में क्या है, ये एग्जांपल भी आपके सामने, आप चेक कर लीजिएगा। केस टू, इफ a1 over a2 इज नॉट इक्वल टू b1 over b2, अगर ये सेम नहीं है, फिर आप एक छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, छोटी सी आप एक चालाकी करते हैं, और इसको आप पकड़ के होमोजीनियस बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? स्मॉल एक्स को आप पुट करेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई को पुट करेंगे कैपिटल वाई प्लस के, प्लस कुछ कंडीशन लगाएंगे, जिससे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जब बन जाएगी तो सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे करना है। ठीक है, ये एग्जांपल देख लें। एग्जांपल नंबर 1 में कोफिशिएंट है x माइनस 2y, और डिनोमिनेटर में माइनस एक्स प्लस 2y। आप डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लें तो ये भी x माइनस 2y बन जाएगा। x माइनस 2y ओवर x माइनस 2y, इसे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस 2y, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। एग्जाम्पल 2 में 2x माइनस वाई ओवर x प्लस 3y, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं कि ये सेम हो जाए और इन्हें आप कोई सब्स्टिट्यूट करें तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाए। ठीक है, लिहाजा इसे आप नेक्स्ट केस 2 वाले मेथड से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, 2x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। 2x प्लस वाई प्लस 1 ओवर 4x प्लस 2y माइनस 1। डिनोमिनेटर में से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, पहले आप चेक करें रेशो, 2/-4 और 1/2, इनकी रेशो जो है, सॉरी, 2/4 और 1/2 रेशो सेम है। तो इसका मतलब है कि 2x प्लस वाई को अगर आप z पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू z। यहाँ से डेरिवेटिव लेंगे, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2। इक्वेशन आपकी बन जाएगी डी जेड ओवर डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस 1 ओवर 2z माइनस 1। ये डी जेड बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, जेड प्लस 1 ओवर 1 माइनस 2z प्लस 2। इसका आप एलसीएम लेंगे, ये फंक्शन आप z बन गया, और ये बन गई आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड पे ये डी जेड है, और इंटीग्रेट करने से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तो आपकी होगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जबकि केस 2 में, अब देखिए आप, ये है माइनस एक्स प्लस 2y, और डिनोमिनेटर में है 2x माइनस वाई। ठीक है, आपका a1 क्या है यहाँ पे, -1, और a2 क्या है, 2, -1/2। b1 b2 क्या है, b1 y का कोफिशिएंट 2 है, नीचे y का कोफिशिएंट -1, तो दीज आर नॉट सेम। अब क्या करेंगे, स्मॉल x को पुट करेंगे कैपिटल x प्लस h, और स्मॉल y को पुट करेंगे कैपिटल y प्लस k। देखिए आप, और जाहिर है जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू dx बाई डी वाई। ठीक है, या dy बाई डी एक्स आपके पास ये आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y की जगह y प्लस के, माइनस x की जगह x प्लस h, प्लस 5/2, x की जगह x प्लस h, माइनस y की जगह y प्लस k, -4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस एक्स पहले लिख लेंगे, 2x माइनस वाई, और बाकी जो रकम आ गई हैं 2k माइनस h प्लस 5, 2h माइनस k माइनस 4। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझे, असल काम यहाँ हो रहा है। असल काम ये है, देखो, अगर 2y माइनस एक्स को और 2x माइनस वाई अगर यहां तक देखा जाए, जस्ट यहां तक, तो ये डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है डिग्री 1 की। इसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब जान छुड़ानी है इन दोनों से। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप ये जो x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच कर रहे हैं और y को y प्लस के कर रहे हैं, तो आप आजाद हैं, आप एच के को जो मर्जी वैल्यू दे लें। एच के को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आप आजाद हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एच के को ऐसी वैल्यूज भी रख सकता हूं जिससे ये दोनों फैक्टर, दोनों रकमें जीरो हो जाए। ये भी मैं, सपोज आई चूज एच के सो दैट 2k माइनस एच प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आल्सो 2h माइनस के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे से पूछा जा सकता है कि भाई आखिर आप एच के की कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके लिए ये जीरो हो जाए। वो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के अंदर। दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं इनको सॉल्व करके एच और के फाइंड कर लूंगा। इनको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। तो इसका मतलब है कि मैं एच के की ऐसी वैल्यूज बता सकता हूँ जो यूज करने से ये जीरो हो जाएगा। तो मैं क्यों ना एच के की ऐसी वैल्यूज ले लूँ। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इसमें आइडिया है। ठीक है जी, अब आगे देखें इसको हम कैसे लेके चलते हैं और आगे कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर 2k माइनस एच प्लस 5 0, 2h माइनस के माइनस 4 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करके h इज इक्वल टू 1 आ गया, k इज इक्वल टू -2 आ गया।
ठीक है, तो अब बन गई dy by dx 2y minus x 2x minus y, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, y, आपने y क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू vx dy by dx v प्लस x dv by dx। राइट हैंड साइड पे आप ये पुट करेंगे, x कॉमन लेंगे, कैंसिल होगा, फंक्शन ऑफ v बन जाएगा, v उधर जाके माइनस होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, dv के साथ फंक्शन ऑफ v लिखेंगे, dx के साथ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, सेपरेट करेंगे, 2/1 2/v² - 1 सेपरेट, v/v² - 1 सेपरेट, तो एक लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, लॉग v-1 v+1, और एक का ऊपर डेरिवेटिव बना देंगे, ये भी लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, 1/x इज log x, कांस्टेंट इज log c। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टीज लगानी है, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा के आपने v फाइंड किया, v फाइंड करने के बाद y/x लिखा, y/x लिख के यहाँ से आपने y फाइंड किया, y फाइंड करने के बाद आपने वापस क्या करना है, क्योंकि स्मॉल x था, x प्लस h, और h की वैल्यू अब आपके पास आ गई है, और वो पुट कर दें, x की जगह x माइनस h पुट कर दें तो x-1 हो जाएगा, और y की जगह y माइनस k पुट कर दें तो ये y माइनस इंटू -2 यानी y+2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दी एंड यू विल गेट y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया, विच इज अ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है जी, नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, y(x²y² square root minus x dy is equal to 0 where y1 is equal to 1। अब ये हमें ये कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि y की वैल्यू x पे दी हुई है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन क्यों दी होती है कि जब आप इसको सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद आप ये पुट करके वहां से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड कर लें, तो वो आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल 5 में डिग्री चेक करें, y की पावर 1 है, x स्क्वायर का क्योंकि स्क्वायर रूट आ रहा है तो डिग्री 1 है, y स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट आ रहा है डिग्री 1 है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन डिग्री 1 है, और ये होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 के, इसका मतलब है दिस इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप dy by dx निकालेंगे, dy by dx निकालने के बाद y इज इक्वल टू vx करेंगे, और dy by dx v प्लस x dv by dx से आप पुट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आप इसको v के लिए सॉल्व करेंगे, v को y by x पुट करके आप इसको y के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करेंगे कि x y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, और आप वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड दिस इज द end of the homogeneous differential equation।